इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दोनों को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। सो क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। जो भी हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, इनमें से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इन इक्वेशंस के रूट्स इक्वल होते हैं। और रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। सो फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखते हैं पहले। फर्स्ट वाली इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। सबसे पहले a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। सो सिंपली a होता है x² का कोफिशिएंट यानी हो जाएगा 2, b होता है x का कोफिशिएंट यानी कि हो जाएगा k, और c होती है हमारी कांस्टेंट टर्म जो हो जाएगी 3। सो यहाँ पर सबसे पहले a हो जाएगा हमारा 2, b हो जाएगा हमारा यहाँ पर k और c हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3। इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू में 0। d की जगह पर, इस d की जगह पर हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो होता है गाइज b² माइनस में 4ac और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। बिल्कुल सिंपल, इस d की जगह पर हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब जो भी a, b और c की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे। सबसे पहले है b², b की वैल्यू है यहाँ पर k। सो यहाँ पर आ गया k, b का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज 4 आ जाएगा। 4 के साथ मल्टीप्लाई में है a और c, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। सो यहाँ पर आ गया गाइज a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 और इक्वल्स टू में 0। आगे सोल्व करेंगे तो k² यहाँ पर एज इट इज आएगा माइनस में, यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 और इक्वल्स टू में 0। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k के अलावा जो कुछ भी है उसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो। सो इस साइड में हमारा k² रहेगा इक्वल्स टू में -24 है, दूसरी साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 24। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस स्क्वायर को हटाना होगा। स्क्वायर को हटाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, रूट लगा देंगे इस साइड में भी और इस साइड में भी। यहाँ पर हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट को कैंसिल करने पर यहाँ पर आ जाएगा k इक्वल्स टू में रूट के अंदर है 24 के फैक्टर कर दो। 24 के फैक्टर क्या होंगे? बिल्कुल सिंपल, 24 के फैक्टर हो जाएंगे गाइज 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा ये हो जाएगा 24 के फैक्टर हो गए। यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो 2 का पेयर बन जाता है, पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाती है तो k की वैल्यू क्या होगी हमारी, k इक्वल्स टू में इस पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ गई। जो भी बाहर वैल्यू आती है वो किस में होती है, प्लस और माइनस में। चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है मैंने आपको, जो भी रूट से वैल्यू बाहर आएगी वो प्लस माइनस में होगी। इसके बाद रूट के अंदर बचता क्या है, 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 6। सो k की वैल्यू आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए +-2√6। फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा ये आंसर। अब सेकंड वाली इक्वेशन से k की वैल्यू फाइंड करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। सेकंड पार्ट, इसमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सिंपली kx को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज kx का स्क्वायर। इसके बाद जो ये kx है इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। उसके बाद kx को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 2kx। इसके बाद सिंपली हमारी ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएंगी प्लस का 6 और इक्वल्स टू में 0। ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया है और इक्वेशन आ गई है हमारी जनरल फॉर्म में। तो a, b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a क्या होगा हमारा, a होता है x² का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर k। सो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी k। b की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट है यहाँ पर -2k। सो यहाँ पर b की वैल्यू हो गई -2k और c इक्वल्स टू में हो जाएगा गाइज 6 जो होती है हमारी कांस्टेंट टर्म। इसके बाद इस इक्वेशन के भी क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। d की जगह पर हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला रखेंगे जो होता है गाइज b² माइनस में 4ac और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। इसमें a, b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले है b², b की वैल्यू है -2k। सो यहाँ पर b की वैल्यू -2k रखेंगे, b का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद -4 एज इट इज, 4 के साथ है a और c, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। सो a की वैल्यू यहाँ पर आ गई k और c की वैल्यू आ जाती है 6 और इक्वल्स टू में 0। अब सिंपली -2k² क्या होगा, -2k मल्टीप्लाई में -2k।
सिंपली माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज k स्क्वेयर। सिंपली -2k इसका स्क्वेयर हो जाएगा 4k स्क्वेयर। इसको सोल्व करने पर आ गया 4k स्क्वेयर। इसके बाद माइनस साइन एज इट इज, 4 को k में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4k और उसके बाद 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा ये होता है 24 और k आ जाएगा एज इट इज इक्वल्स टू में लगा देंगे 0। अब सिंपली इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, जो भी कुछ कॉमन आता है। यहाँ पर कॉमन आ जाएगा गाइस 4k, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 24, दोनों 4 के टेबल में आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे k का स्क्वायर है, यहाँ पर है k, तो k को भी कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पर 4k स्क्वायर में से 4k को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा गाइस k। इसके बाद माइनस साइन एज इट इज, 4 के टेबल में 24 आता है गाइस 6 टाइम्स पर, सो यहाँ पर आ जाएगा 6। ये वाला k हम कॉमन ले चुके हैं तो ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज और इक्वल्स टू में 0। अब बिल्कुल सिंपल जो हमारी ये टर्म है 4k और k माइनस 6, इन दोनों के इक्वल्स टू में रखेंगे 0 और सोल्व करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4k इक्वल्स टू में 0। बिल्कुल इसी तरह से k माइनस 6 और इसके भी इक्वल्स टू में 0। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो k के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। सो यहाँ पर आएगा k इक्वल्स टू में 0 और डिवाइड में आ जाएगा 4। 0 अपॉन 4 k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू हो जाएगी गाइज 0, क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करें 0 ही होगा। बिल्कुल इसी तरह से k की वैल्यू यहाँ से भी फाइंड करेंगे तो यहाँ पर गाइज k एज इट इज आएगा, -6 है, इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा गाइज प्लस का 6। k की सेकंड वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 6। अब आप सोचिए क्या k की वैल्यू 0 हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि k यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसलिए गाइज इस k की वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, k की हमारी वैल्यू हो जाएगी 6, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहां पर मैं लिख देता हूं k कांट बी 0, k 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर k इक्वल्स टू में हमारी k की वैल्यू हो जाएगी गाइज 6, यही हो जाएगा हमारा इस सेकंड वाले पार्ट का आंसर।